हेलो एवरीवन। अगर आपने अभी तक मेंस 2024 के पेपर्स नहीं देखे हैं तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर देम विद यू। अगर इफ़ यू वांट टू डाउनलोड अ कॉपी ऑफ दीज यू कैन विजिट द टेलीग्राम चैनल, द लिंक विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो ऑलमोस्ट लाइक एवरी ईयर GS1 में देर हैव बिन नो मेजर चेंजेस, ऑल्दो लास्ट 2-3 साल से जोग्राफी ऑलमोस्ट 100 मार्क्स की आपकी आ रही थी। 100 मार्क्स फॉर जियोग्राफी हो रहा था, तो इस बार इंडियन सोसाइटी इज़ 90 मार्क्स, जो वैसे 75 मार्क्स का रह रहा था। मतलब दिस इज़ नथिंग मेजर, एक क्वेश्चन सोसाइटी का ज़्यादा आ गया, एक जोग्राफी का कम आ गया, दैट इज़ व्हाट इट इज़। द मेजर डिफरेंस इज़ कि मॉडर्न हिस्ट्री की बजाय इस बार क्या हुआ है आपके कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री के 2-3 सवाल आ गए हैं। तो दिस इज़ ऑब्वियसली वर्ल्ड हिस्ट्री, बट दिस इज़ ओवरलैप ऑफ मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये ओवरलैप वाली जो चीज़ें हैं ये ऑलमोस्ट हर पेपर में हमें देखने को मिली है एंड हर सेक्शन में हमें देखने को मिली है, एक्सेप्ट फॉर जियोग्राफी। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमारे आए थे। सी सर्विस टेम्परेचर पता है तो बहुत बढ़िया है। माइग्रेशन क्या कारण होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्लाउड बर्स्ट क्या है। नाउ डेमोग्राफिक विंटर, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता था तो प्रिटी इजी टू डू, बट अगर आप यहाँ पे तुक्का मारने की जुगाड़ मारने की कोशिश कर रहे हो कि भाई कुछ डेमोग्राफिक डिजास्टर से हम इसको लिंक करके बता देंगे, तो देन यू माइट गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। डेमोग्राफिक विंटर वुड बी जहाँ पे मतलब देयर इज़ अ ग्लोबल डिक्लाइन इन बर्थ रेट्स। बट इंडियन सोसाइटी के जो हमारे क्वेश्चन थे दोज वर ऑन द मीडियम टू हार्ड साइड। ज्योग्राफी जहाँ पे हमारा रिलेटिवली थोड़ा ईजियर साइड पे था, इंडियन सोसाइटी हमारा मीडियम टू हार्ड वाली साइड था। क्योंकि अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी हैं कि भाई व्हाट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज स्टिल simple and straightforward. But intercaste marriages between castes which have no have socio-economic parity have increased, but this is less true for interreligious marriages. तो आपको बहुत सारे डायमेंशन यहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। सिमिलरली would be most productive in dealing with socio-economic issues. What kind of collaboration? तो अभी what kind of collaboration तो मतलब it's very open ended, तो उस कारण से मैं बोलूँगा कि ये थोड़े slightly on the harder side ये questions थे। एंड GS1 में आप जो आगे के सोसाइटी के क्वेश्चंस भी देखोगे कि भाई व्हाट इज़ रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम डाइवर्सिटी। तो आपको ये जो बेसिक बेसिक टर्म्स है इनको बहुत क्लैरिटी से आपने देखा होना चाहिए, परखा होना चाहिए कि भाई रीजनलिज्म वाला जो सेक्शन आता है इन GS1। सो ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं कि भाई डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज ऑन इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैव नॉट येट अचीव्ड द फुल बेनिफिट्स ऑफ एफर्मेटिव एक्शन एनविसाज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मानी कि रिजर्वेशन पे बात हो रही है, बट बहुत ही ओपन एंडेड यहाँ पे बात हुई है कि भाई पॉलिसीज़ हैं हमारी बट नहीं हो रहा है, बताइए क्या करें, ना करें, कैसे करें। बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम स्लाइटली हार्डर। GS2 की अगर हम बात करें तो GS2 में ऑलमोस्ट जो हर बार की तरह डिवाइड रहता है, इट इज़ द सेम दिस टाइम अराउंड 125 मार्क्स फ्रॉम योर पॉलिटी के बाद आपका जो IR का पार्ट आता है दैट इज़ फॉर 50 मार्क्स, एंड जो आपका गवर्नेंस का पार्ट आता है वो रिमेनिंग 75 मार्क्स। हर साल इतना ही ब्रेकअप रहता है, कोई मेजर इसमें डिफरेंस नहीं है। एंड इसमें जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, नाउ some obviously things that were in conversation throughout the year, बट यहाँ पे बहुत ही एक ये बेसिक डेफिनेशनल आपसे पूछ लिया गया कि भाई लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में डिफरेंस क्या होता है, मतलब बताइए, एंड वेदर दे लिसन टू सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एज वेल। पॉलिटी के जो बेसिक क्वेश्चंस हमारे हैं वो अगेन थोड़े बिकॉज ओपन एंडेड यहाँ हो गए हैं, तो देखने में ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है बिकॉज इट्स ईजी कि भाई हाँ मतलब ये मैंने कैबिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा है, मैंने पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ कैसे फिट होता है, आई रेड अबाउट दीज थिंग्स। बट व्हेन यू हैव टू एक्सपैंड ऑन दिस ओपन एंडेड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि एक और फेडरलिज्म पे यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आया था, विच वॉज आई थिंक या नंबर 13। तो यहाँ पे जिन्होंने ये पेपर दिया है उन्होंने भी गोला मार रखा है। तो भाई व्हाट चेंजेस हैज द यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द डोमेन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, सजेस्ट मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। तो मैं जेनेरिक एग्जांपल्स तो डेफिनेटली यहाँ दे ही सकता हूँ, बट जब इतने ओपन एंडेड एंड इतने सिंपल सवाल जब दे दिए जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है इन टर्म्स ऑफ
डिफरेंशिएटिंग योर आंसर। एंड यहाँ पे ये लगता है पेपर कि भाई अब ये बहुत आसान हो गया है क्योंकि यार ये तो सिंपल सा है, सबको आता है। तो अब क्योंकि सबको आता है तो फिर जो बेटर पॉइंट्स देगा, जो बेटर एग्जाम्पल्स देगा, दैट इज़ द पर्सन दैट विल बी स्कोरिंग मोर मार्क्स। सो यहाँ पे कभी कभार ये इशू हो जाता है इस टाइप ऑफ डिसेप्टिवली सिंपल पेपर में। क्वेश्चन बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि देर इज़ नो बडी हु इज़ गिविंग मेन्स जिसको ये 4 मेजर 5 मेजर यहाँ नहीं आते होंगे। बट वो 4 मेजर 5 मेजर में बेटर एग्जाम्पल कौन दे रहा है या और कोई थोड़ा सा एक डिफरेंशिएटेड एग्जाम्पल कौन दे रहा है, वहाँ पे मार्क्स में डिफरेंस होगा। तो लगेगा कि भाई बहुत बढ़िया गया है पेपर बट फिर नंबर नहीं आएंगे। एंड देन पीपल आर लाइक कि भाई यार ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। गवर्नेंस के क्वेश्चन हम यहाँ देखें तो जनरली एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे भी क्वेश्चन आता था, बट इस साल आई थिंक देयर हैज़ बीन नो क्वेश्चन ऑन दैट। अदर देन दैट, पॉवर्टी एंड मैल न्यूट्रिशन क्रिएट अ विशियस साइकिल एडवर्सली इफेक्टिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे एक साथ मिक्स कर दिए एक लाइन में, एंड इस पे अब आप जी बताइए। तो ओपन एंडेड अगेन, तो डिफरेंशिएशन कहाँ पे आएगा, जो पर्सन आप बेटर पॉइंट्स यहाँ पे दे पाएगा, विच इज़ वाई दिस पेपर ऑल्सो आई से मीडियम टू हार्ड वाली साइड पे ही था। पॉलिटी के क्वेश्चंस फिर भी आप मान पाओगे, कर पाओगे कि भाई हाँ कर सकते हो, बट गवर्नेंस के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ओपन एंडेड आपके चले जाते। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस बोथ मीडियम टू हार्ड साइड। आईआर जो है, जैसे अब ये चाइना +1 पॉलिसी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वो वेरी मच इन न्यूज़, तो आईआर को मैं बोलूँगा ईजी टू मीडियम वाली साइड पे है। क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रिलेशंस विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इंक्रीज सिग्निफिकेंस इन लोकल एंड रीजनल ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। तो अगेन ये बहुत सारी चीज़ें बार बार न्यूज़ में रही हैं उस कारण से। अब आईआर में एक क्वेश्चन था विच वॉज UNCTC, तो न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं तो चल ही रहा था, बट स्पेसिफिक यहाँ पे आपको होना पड़ेगा थोड़ा और। एंड स्पेसिफिक जब ये बहुत यहाँ पूछा है कि भाई काउंटर टेररिज्म कमेटी एंड इट्स एसोसिएटेड बॉडीज़ का इफेक्टिवनेस कितना रहा है, तो जब जो स्पेसिफिक पॉइंट इसमें लिखेगा उसको वहाँ नंबर मिलेंगे। तो देखने में बहुत आसान लग रहा है ये कि मैं 4 जेनेरिक पॉइंट लिख दूंगा, फेडरलिज्म में मैं 4 जेनेरिक पॉइंट लिख दूंगा। हर आंसर में आपके पास पॉइंट्स की कमी नहीं होगी, बट स्पेसिफिकनेस या स्पेसिफिसिटी जहाँ पे जिसके आंसर्स में आएगी, दैट इज़ द पर्सन दैट विल बी स्कोरिंग मोर मार्क्स। GS3 में अगर हम देखें तो इकोनॉमी इज़ ऑलमोस्ट 100 मार्क्स, इको जिसमें से ऑलमोस्ट 40-50 मार्क्स जो हैं आपके एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से आ रहे हैं। देन एनवायरनमेंट का जो सेक्शन था आपका 35 मार्क्स, SNT का SNT was about 30 marks, disaster management was about 45 marks, and मतलब a little more predictable इंटरनल सिक्योरिटी का आपका जो था दिस इज़ अबाउट 40 मार्क्स। तो हालांकि GS3 में ये चीज़ें प्रिडिक्टेबल थोड़ी रहती हैं बिकॉज ऑफ हाउ द पेपर इज़ ब्रोकन अप। मतलब पहले भी आप देखोगे तो कई वीडियोस में मैंने यही बोला कि भाई ये ब्रेकअप ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहता है यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत बेसिक चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जिस साल भी अब ये जैसे दिल्ली गुड़गांव बैंगलोर का भी फ्लड हो जाता है, तो देन यू गेट क्वेश्चंस ऑन अर्बन फ्लडिंग, वेयर इज द राइट कि भाई अर्बन फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज। एंड यहाँ पे तो अब स्पेसिफिकली पूछा है मेंशन 2 सच मेजर फ्लड्स इन द लास्ट 2 डेकेड्स इन इंडिया। तो लाइक इफ़ यू लिव इन दिल्ली NCR, दिस इज़ समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेगुलरली, बट अब रिसेंटली अब जैसे कि आप देखते होगे तो भाई राजेंद्र नगर वाला जो केस है, दैट वाज अ मेजर इंसिडेंट कॉज्ड डेथ। एंड इसके अलावा भी मतलब देर आर मल्टीपल अदर केसेस। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जनरली दीज आइटम्स आर प्रिडिक्टेबल, नहीं भी होते तो 7-8-10 ये मेजर डिज़ास्टर्स हैं जो NDMA की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से अगर आपने करे हैं डूएबल है। डिज़ास्टर रेजिलियंस, तो सेंदाई फ्रेमवर्क जो है हमारा, मतलब इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस, प्रिडिक्टेबल रहता है काफ़ी हद तक। एक जो क्वेश्चन मैं बोलूँगा थोड़ा हटके सा था वो ये था, क्योंकि दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाउ साइंस एंड टेक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कि भाई पूछा एस्ट्रॉयड है, बट आगे उससे पूछा है कि भाई नाउ एस्ट्रॉयड्स कैन बी द कॉज ऑफ अ डिजास्टर, हाउ डू यू डील विद दैट, राइट। तो दिस इज़ वेयर द इंटरकनेक्शन वाला चीज़ GS3 का हमेशा आता है, क्योंकि हर सेक्शन में आप देखोगे GS3 के इंटरकनेक्शन आपका चलता रहेगा। परसिस्टेंट फूड इन्फ्लेशन, मतलब ये जो 4 क्वेश्चन है हमारे शुरू के, आई थिंक दीज आर ऑल योर
इकोनॉमी, जिनमें से ये दो हैं ये आपके एग्रीकल्चर वाले हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है कायदे से आप मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का क्वेश्चन भी इसको देख सकते हो, बट लैंड रिफॉर्म्स इज़ वेरी वेरी क्लियरली रिटन इन GS3 का सिलेबस, सो देयरफॉर वी विल काउंट इट राइट हियर। जो हमारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं, इन्वायरमेंट नहीं सॉरी, दिस इज़ साइंस एंड टेक। तो दिस वाज समथिंग आई थिंक जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था दिस ईयर और प्रीवियस ईयर, आई एम नॉट श्योर, बट ये इकोनॉमिक सर्वे में मतलब मिलेट्स की भी बात इकोनॉमिक सर्वे में करी गई थी, ये IP राइट्स की भी बात कहीं ना कहीं करी गई थी। अब ये आपका RFID टैग्स के बारे में बात हो गई है। तो बेसिक एवरीडे लाइफ से चीज़ें आपको यहाँ पे आ रही हैं। द गुड थिंग अबाउट GS3 का पेपर इज़ कि भाई क्वेश्चन में ही आपको मल्टीपल पार्ट्स दे दिए जाते हैं, विच मेक्स इट स्लाइटली ईजियर टू ब्रेक डाउन योर आंसर। नाउ एनवायरनमेंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर यहाँ पे हमारा था। एंड GS1 में अगर हम वापस जाएँ तो GS1 में भी देर वॉज आई थिंक रिवर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी में। वेयर इज़ द क्वेश्चन 12-13, हाँ, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इज़ ऑन अ सीरियस डिक्लाइन। तो ये बार बार जब करंट अफेयर्स में न्यूज़ आती रहती है कि भाई रिवर पोल्यूशन हो रहा है, तो दोनों पेपर में आपको फिर उसी के सवाल आते हैं। एंड इसके अलावा NGOs पे ऑलमोस्ट हर साल एवरी ईयर देयर इज़ अ क्वेश्चन। नाउ द ग्रेट पार्ट इज़ कि भाई NGOs प्लस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है। तो GS3 में हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा। नाउ इंटरनल सिक्योरिटी का प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर इंटरनल सिक्योरिटी आपने ढंग से किया होता है तो मतलब इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये दो एरियाज़ होते हैं इस पेपर के विच अबाउट 75 to 80 मार्क्स जो प्रिटी अचीवेबल होते हैं। बाकी सारे सेक्शंस में आप मार्क खाओगे काफ़ी, विच इज़ वाई यू सी GS3 इज़ द पेपर वेयर मोस्ट पीपल डू नॉट गेट वेरी हाई मार्क्स। मोस्ट पीपल का हाई मार्क्स आ रहा है आपका GS2 में, GS4 में, GS1 में भी कुछ लोगों के अच्छे आते हैं। GS3 में मतलब जिनके बहुत अच्छे आते हैं तो फिर वो काफ़ी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि GS3 में द वाइड वैरायटी कॉजेज अदर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे जैसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सिमिलरली लेबर कोड्स, तो ये वाली भी चीज़ आपकी इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी ज़्यादा उड़ान पिछले 1-2 साल में इकोनॉमिक सर्वे दिस द आइडिया बीइंग कि भाई सरकार का एक बहुत ही मेजर डॉक्यूमेंट है एंड इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू फॉर GS3 का पेपर। सो और अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे दो और हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप हर बार क्वेश्चन देखोगे, इरिगेशन पे एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, एंड पब्लिक डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे आपका बफर स्टॉक पे क्वेश्चन आ गया है, राइट। तो क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर, यहाँ पे एक ये था, ओके दिस इज़ वेयर आई वाज सेइंग कि भी रिवर वाटर एंड यहाँ पे क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर। तो रिवर वाटर इज़ ऑब्वियसली अ सबसेट ऑफ दैट फ्रेश वाटर। तो कहीं ना कहीं इसी पेपर में भी दो बार उसी पार्ट के बारे में बात हो गई है। एंड यहाँ पे ये जो हमारा है बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, तो इंटरनल सिक्योरिटी में मतलब जनरली बॉर्डर मैनेजमेंट एंड जो स्टेप्स हमने लिए हैं विद रिगार्ड्स टू, बिकॉज इंडिया चाइना बॉर्डर इज़ वन ऑफ आर लॉन्गर बॉर्डर्स, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज़ वन ऑफ आर मोर वेल प्रोटेक्टेड बॉर्डर्स, क्योंकि वहाँ से मतलब प्रॉब्लम्स अपने को ज़्यादा रहती है जनरली। तो जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के लिए भी आपने पॉइंट्स करे होंगे, मतलब पार्ट ऑफ देम कैन बी एप्लीकेबल इन इंडिया चाइना ऑल्सो, एंड बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम। अब स्कीम के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता तो ठीक है, बट लाइक यहाँ पे आप थोड़े जेनेरिक पॉइंट्स लिख सकते हो तो काम चल जाता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वाइड वैरायटी है इस पेपर की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा जेनेरिकनेस के साथ प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ऑल दी GS1 एंड 2 के बाद की जब हमने बात करी थी, तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होगी उतना आपको अच्छा रहेगा। एंड फाइनली आपका ये सोशल मीडिया से रिलेटेड सिक्योरिटी चैलेंजेस कि भी टेलीग्राम आई थिंक हैज़ बिन इन न्यूज़ रिसेंटली क्वाइट अ बिट वेयर द CEO वाज अरेस्टेड, तो उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ गया। एथिक्स की अगर हम बात करें फाइनली, तो एथिक्स में
130 मार्क्स का सेक्शन 1 आया था, जहाँ पे भर भर के आपको अप्लाइड एथिक्स के बारे में बात करी गई थी। अप्लाइड एथिक्स का क्या मतलब है कि मेरे को थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ने का वो नहीं है यहाँ पे, मेरे से टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, राइट। तो अप्लाइड का यहाँ पे मतलब बहुत सिंपल सा है कि आपसे यूँ नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए कि भाई यूटिलिटेरियन एथिक्स क्या होते हैं, डिओंटोलॉजिकल एथिक्स क्या होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई कैन एआई हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही हो रहा है ना कि मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि भाई आप यूटिलिटेरियन सोच रहे हो, डिओंटोलॉजिकल सोच रहे हो, आपको कॉन्टेक्चुअल एथिक्स में सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या आप रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, एंड उसमें आपके हाथ में टूल्स क्या क्या हैं, एंड हाउ कैन दे बी यूज टू इम्प्रूव सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द हाइस्ट लेवल्स इन द गवर्नमेंट। तो ग्रेट। अब यहाँ पे जो कोर्ट्स वाले हमारे क्वेश्चंस थे वो भी, अब दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट क्वेश्चन, इट्स आस्किंग अबाउट द एथिक्स ऑफ द वेपन्स इंडस्ट्री। तो कि भाई कहीं ना कहीं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वी से पीस करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बट जो मेजर वेपन्स डेवलपर्स हैं, बिकॉज दे चेज प्रॉफिट्स, बिकॉज दे वॉन्ट टू सेल मोर, तो कहीं ना कहीं they are also promoting some of the other wars. Now, the context of this will obviously be your Russia-Ukraine conflict and your Israel-Palestine conflict, क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के साथ जैसे बात करी थी कि भाई अ लॉट ऑफ वेस्टर्न वेपनरी वाज टेस्टेड आउट इन दैट बैटल फील्ड। नाउ इजराइल पैलेस्टीन वाला जो अभी ये ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे भी मतलब यू नो इतना न्यू टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले दिख रहा है, हो रहा है। सो यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट कि भाई इज इट आर देयर सम वेस्टेड इंटरेस्ट इन दिस। तो ऑल क्वेश्चंस वेरी वेरी अप्लाइड एथिक्स से यहाँ पे आए हैं। ग्लोबल वार्मिंग पे आपसे पूछ लिया गया है। कोर्ट्स के हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक चीज़ यहाँ पे जो लोग हमेशा फंस जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो ये कि भाई कैन आई गिव अ काउंटर व्यू टू what is being asked in the courts. If you know of a counter view, if you see that there is an alternative side possible, आप बिल्कुल उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं पुश नहीं करूँगा उसको, क्योंकि आपको बोला गया है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द कोर्ट इन योर ओन in your own words कि what do they mean to you in the present context. But that does not mean कि I cannot offer a counter view to the court, right? So एक ये बहुत ही बढ़िया हमें मतलब दिस इज़ वन क्वेश्चन दैट आई रियली रियली लाइक, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। मतलब बहुत सिंपल है, इसको अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल द केस ऑफ सती, दैट सती at one time was considered just. Why? Because it was a social norm. Now it is considered abhorred प्रैक्टिस कि भाई मतलब ये क्या, मतलब क्यों सोच रहे थे, कैसे सोच रहे थे। बट द ट्रिकी पार्ट इन दिस क्वेश्चन इज़ कि भाई आपको पिछले 1-2 साल में कुछ ऐसा हुआ हो तो उसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। तो जैसे वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट कैन बी यूज्ड ओवर हियर इज़ LGBTQ राइट्स। सो उनके कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर सकते हो कि भाई लास्ट कपल ऑफ ईयर्स बिफोर दैट राइट्स बहुत ही जो इस कम्युनिटी के थे वो मार्जिनलाइज थे, बिल्कुल ही मतलब राइट्स नहीं थे। धीरे धीरे वो राइट्स आ रहे हैं। तो व्हाट वाज कंसिडर्ड just to marginalize this community or group of people is now slowly becoming unjust. Similarly, आप और examples की यहाँ पे बात कर सकते हो। एंड दिस इज़ वेयर सॉर्ट ऑफ जो एक अप्लाइड एथिक्स वाला आइडिया है कि सोसाइटी शेप्स लॉज, लॉज शेप सोसाइटी इन टर्न, एंड दैट इंटरसेक्शन पे यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया। तो दिस इज़ लाइक अप्लाइड एथिक्स इसलिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैंने कितनी थ्योरी पढ़ी हुई है। मैं प्रैक्टिकल चीज़ों की जितनी ज़्यादा बात करूँगा उतने ज़्यादा मेरे इस पेपर में नंबर आएंगे, राइट। दिस इज़ द सेम। हाँ, सो in Indian culture and value system, an equal opportunity has been provided irrespective of gender identity. Number of women in public service has been steadily increasing over the years. So gender specific challenges faced by female public servants. So this is again a very very good question, क्योंकि बहुत ये नॉर्मल सी चीज़ है जो हम इग्नोर कर देते हैं ऑन एन एवरी डे बेसिस, एंड एज अ बडिंग सिविल सर्वेंट यू सपोज टू बी अवेयर ऑफ द बेसिक्स। अब मिशन कर्मयोगी बार बार बात हो ही रही है, कहीं ना कहीं आपने मे बी GS2 के लिए पढ़ा होगा, यहाँ पे उससे रिलेटेड सवाल आ गया। तो अगर केस स्टडीज़ की बात करें हम, तो बहुत मज़ेदार केस स्टडीज़ थी इस बार। मज़ेदार क्यों? क्योंकि मतलब AI से रिलेटेड आपसे एक मतलब एडेड एंगल से पूछ लिया है कि बिकॉज ऑफ यूजिंग AI
नाउ यूर प्रोड्यूसिंग मोर ग्रीन हाउस गैसेज, तो भाई मतलब इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हाउ डू यू डील विद दिस चैलेंज? वेरी रियल, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी पिछले 2-3 साल में हुई हैं। एंड अगेन यहाँ पे मुझे हाई फाई फंडे नहीं देने कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में आपको बात करनी है। एथिकल इश्यूज़, जैसे मतलब केस स्टडी सॉल्व करने के कुछ बेसिक तरीके होते हैं, आपने अगर प्रैक्टिस करी थी वो, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। सिमिलरली ये एक आपका पोस्टिंग वाला वो केस हो गया कि भाई आपको एक पोस्ट दे दी गई है, उस पोस्ट के तहत कुछ इशू हुआ था, वहाँ पे भाई आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब सिचुएशनल डिसीजन मेकिंग का ये एक आपका केस आ गया। पिछला वाला था इन द प्राइवेट सेक्टर, दिस वन इज़ इन द पब्लिक सेक्टर। पिछला वाला बिकॉज CEO ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, दिस इज़ एन IPS ऑफिसर। इसका अगला हम आए, सो अगेन अप्लाइड एथिक्स का एक ग्रेट एग्जाम्पल है। रोल दे दिया गया है आपको कि भाई आप SP स्पेशल ऑपरेशंस पोस्टेड हैं, एंड देन इंसर्जेंसी या नक्सलिज्म से रिलेटेड आपका एक इशू चल रहा है यहाँ पे, वेयर द पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एक्शन दैट इज़ बीइंग टेकन। तो hard decisions that need to be taken under the actual practical sort of प्रैक्टिकल आपका जो रियलिटीज़ हैं, उनमें जो हार्ड डिसीजंस लेने हैं, उनके बेसिस पे ये सवाल था। तो ओवरऑल अगर इम्प्रेशन इफ़ वी टॉक अबाउट मेंस दिस ईयर, आई वुड से मीडियम टू हार्ड वाली साइड पे रहेगा, क्योंकि GS 1 and 2 में जो आपके क्वेश्चंस थे विच आर डिसेप्टिवली सिंपल बट कैन बी गूगलीज, तो उन क्वेश्चंस से अगर आपने ढंग से डील कर लिया, आपने वहाँ पे लिमिटेड तरीके से उनको नहीं अप्रोच किया, यू शुड बी फाइन, यू शुड डू ग्रेट। एंड बियॉन्ड दैट ऑब्वियसली देर इज़ अ लॉट मोर टाइम, एंड ऑप्शनल का पेपर अभी आएगा, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। So that'll be all for today's video. I wish you a very, very good, evening.